नेक्स्ट आते हैं स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। एसिड और बेस का स्ट्रेंथ मतलब जो एसिड ज्यादा डिसोसिएट होगा टू गिव H प्लस आयंस एंड उसका जो भी एनायन है वो, और जो भी बेस ज्यादा डिसोसिएट होगा टू गिव OH माइनस आयन। जो ज्यादा डिसोसिएट होगा उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, ज्यादा होगी। ग्रेटर द डिसोसिएशन हायर विल बी द स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। तो ये इसके क्वांटिटेटिव मेजर के लिए दो कांस्टेंट आते हैं, ठीक है। एसिड के लिए आता है एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, बेस के लिए आता है बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। स्ट्रेंथ ऑफ एसिड और बेस डिपेंड्स ऑन द एक्सटेंट ऑफ इट्स आयनाइजेशन, हेंस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K और Kb respectively of the following equilibria gives a quantitative measurement of strength of acid or base। एसिड के स्ट्रेंथ या बेस की स्ट्रेंथ हो उसके क्वांटिटेटिव मेजरमेंट के लिए के और के भी यूज होता है, ठीक है। तो पहले एसिड के लिए देखते हैं। फॉर एसिड्स एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka, it gives quantitative measurement of strength of acid, ठीक है। ये क्या रिप्रेजेंट करता है, क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। कैसे कैलकुलेट होता है, इससे पहले भी आ चुका है ये। जैसे एसिड अगर है Ha, ये डिसोसिएट होगा वाटर के प्रेजेंस में ही, जनरली करना है। H प्लस आयन बनेगा और A माइनस आयन बनेगा, ठीक है। एक्वस मीडियम में रहेंगे सब। Ka एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट Ka इज concentration of H plus into concentration of A minus divided by concentration of Ha। पता है सबको ऑलरेडी। इट गिव्स क्वांटिटेटिव, इसका इक्विलिब्रियम जो है, इट गिव्स क्वांटिटेटिव मेजर ऑफ स्ट्रेंथ ऑफ एसिड। या फिर इसको इस वे में भी लिखा हो सकता है, Ha in presence of H2O break as H3O plus A minus। तो यहाँ पे बस H प्लस की जगह क्या आ जाएगा, H3O प्लस आ जाएगा, ठीक है। K इज इक्वल टू, इस वे में अगर रिप्रेजेंट किया है तो इसको मैं क्या लिखूंगा, बस ये अलग वे है रिप्रेजेंट करने का। ये जो H प्लस है ये फ्री नहीं होता है, क्योंकि क्वेश्चन सॉल्व करते हुए अपन लिखेंगे ऐसा ही, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा H3O प्लस इंटू कंसनट्रेशन ऑफ A माइनस डिवाइडेड बाय कंसनट्रेशन ऑफ H। नेक्स्ट बेसिस के लिए क्या आएगा अभी, Kb बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट। बेस के लिए आएगा बेस डिसोसिएशन कांस्टेंट Kb, बेस में लेता हूं B, ठीक है। बेस को BOH भी ले सकते हो या फिर सिंपली B भी ले सकते हो। B प्लस H2O गिव्स BH प्लस प्लस OH माइनस। क्लियर है सबको। बेस अगर मेरा B है प्लस H2O गिव्स BH प्लस एंड OH माइनस, ठीक है। BOH भी लिखा हो सकता है, तो उस केस में कैसे ब्रेक करना है, जनरली तो इसी वे में आएगा। जैसे क्लियरली दिखने के लिए लिख देता हूं, NH3 प्लस H2O गिव्स NH4 प्लस एंड OH माइनस। अमोनियम हाइड्रोक्साइड बनता है, वो फर्दर ऐसे ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। क्लियर है। तो यहाँ पे Kb इज इक्वल टू कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BH प्लस डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B आएगा, ठीक है। वाटर यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट है, तो उसका कंसंट्रेशन इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में नहीं आता है, ठीक है। तो यहाँ पे आएगा कंसंट्रेशन ऑफ OH माइनस इंटू कंसंट्रेशन ऑफ BH प्लस
डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ B। इनकी वैल्यूज अगर ज़्यादा है, Ka की वैल्यू ज़्यादा मतलब वो एसिड जो रहेगा वो क्या रहेगा, स्ट्रॉन्गर एसिड रहेगा, ठीक है। Kb की वैल्यू ज़्यादा मतलब जो बेस है अपना वो स्ट्रॉन्गर बेस है। नेक्स्ट एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर, इससे पहले अपन ने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में देखा था, इधर भी देखते हैं। कुछ एसिड्स बताता हूँ, जैसे HClO4 इज स्ट्रॉन्गर एसिड एज कंपेयर टू H2SO4 which is stronger as compared to HCl which is stronger as compared to nitric acid। नेक्स्ट H3O प्लस भी होता है, एसिड ही होगा, H3O प्लस। देन आता है HSO4 माइनस, इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू H3PO4 फॉस्फोरिक एसिड। नेक्स्ट इट इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू एसिटिक एसिड। नेक्स्ट H2S है, अमोनियम आयन हो सकता है, H2S। नेक्स्ट NH4 प्लस। नेक्स्ट आता है HCN। अभी ये सब स्ट्रॉन्ग वीकर एसिड आ गए, ठीक है। H3PO4 के बाद के जो एसिड आ रहे हैं ये जनरली वीकर एसिड्स है। नेक्स्ट है अपने पास फेनॉल है, HCN है, PHOH फेनॉल है। नेक्स्ट वाटर होगा। नेक्स्ट मैं करता हूँ इथेनॉल, CH3CH2OH, NH3 एंड CH4। शॉर्ट में दिया है ऑर्डर, इससे ज़्यादा करेक्ट ऑर्डर, करेक्ट मतलब ये तो करेक्ट ही है, बीच में और भी कुछ कंपाउंड्स हो सकते हैं, वो ऑर्डर अपन ने ऑर्गेनिक में देखा था, ठीक है। कॉन्जुगेट बेस का ऑर्डर, बस इनके कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करो और बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, ठीक है। जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बेस कौन सा आएगा इसमें, CH3 माइनस। नेक्स्ट आएगा NH2 माइनस, फिर आ जाएगा इथॉक्साइड, फिर हाइड्रोक्साइड, फेनॉक्साइड, साइनाइड आयन बनेगा, फिर आएगा अमोनिया, SH माइनस, एसिटेट आयन आएगा, फिर इन एसिड के आयन्स आ जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट एसिडिक स्ट्रेंथ के और ऑर्डर बताता हूँ। एसिडिक स्ट्रेंथ के जैसे ऑक्सो एसिड्स होते हैं, ऑक्सो एसिड्स मतलब जिसमें ऑक्सीजन प्रेजेंट है। तो ऑक्स एसिड्स में क्या करना है तुम्हें, जितने ज़्यादा ऑक्सीजन होंगे, इन जनरल ये कॉन्सेप्ट लगाना है, जिसमें ज़्यादा ऑक्सीजन वो स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। जैसे अगर मुझे कंपेयर करना है HBrO4, HBrO3, HBrO2 एंड HOBr में, तो इसमें क्या लग रहा है कौन सा स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा, फर्स्ट ये वाला स्ट्रॉन्गेस्ट एसिड होगा। या सिंपली इसमें कोई भी अगर हैलोजन हो, इधर मैं करता हूँ HXO4, HXO3, HXO2 एंड HOX, जैसे तो तुम समझ भी सकते हो। जैसे अगर मैं HBrO4 का स्ट्रक्चर ड्रॉ करूँ तो ये क्या होगा, Br डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, इधर आएगा डबल बॉन्ड O और इधर क्या आ जाएगा OH। ये अगर मैं H प्लस रिमूव करूंगा तो यहाँ पे O माइनस जो फॉर्म हुआ है उसके रेजोनेंस के लिए कितने ग्रुप आ रहे हैं, इधर भी रेजोनेंस हो सकता है, इधर भी हो सकता है, इधर भी रेजोनेंस हो सकता है, ज़्यादा ग्रुप रेजोनेंस के लिए आ रहा है, ठीक है। तो इसलिए इसके कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल होगा। Br आएगा डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O और इधर क्या आ जाएगा O माइनस। ये O माइनस अभी 1 2 3 ऑक्सीजन और 3 ऑक्सीजन पे आ सकता है, टोटल इसके 4 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेंगे। तो ये क्या होगा, ज़्यादा स्टेबल, हायर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस या ग्रेटर द स्टेबिलिटी ऑफ कॉन्जुगेट बेस, हायर विल बी द एसिडिक स्ट्रेंथ। ये इजीली H प्लस दे देगा, क्लियर है ये पॉइंट। और अगर मेरे पास इसके साथ अगर मैं कंपेयर करूं तो इधर ये क्या लिखा हुआ है, Br है, डबल बॉन्ड O है और एक OH है,
तो इसका अगर मैं रिमूव करूंगा तो क्या आएगा, Br O- डबल बॉन्ड O, ऐसे दो लोन पेयर रहेंगे इसमें। तो इधर भी क्या होगा, कॉन्जुगेशन होगा ही, लेकिन बस एक ही रेजोनेंस होगा, ये एक रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा और निगेटिव चार्ज इस पे, इधर दो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएंगे टोटल, ठीक है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, ग्रेटर है। सिमिलर लॉजिक से सेकेंड H2SO4 होगा और H2SO4 एंड H2SO3, किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा आएगी, H2SO4 की ज़्यादा आएगी। नेक्स्ट अगर मैं करूँ थर्ड, HNO3 एंड HNO2, नाइट्रिक एसिड एंड नाइट्रस एसिड, किसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, नाइट्रिक एसिड की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मुझे कंपेयर करना है, थर्ड हो गया, फोर्थ अभी मैं लेता हूं HOCl, HOBr एंड HOI, किसकी स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, या ये सिमिलर ऑर्डर इधर भी फॉलो होगा, HClO2, HBrO2 एंड HiO2, इनमें किसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्या लग रहा है तुम्हें, हाँ, HOCl की एसिडिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगी, क्यों ज्यादा होगी, बिल्कुल करेक्ट है, इधर भी ऑर्डर ये बिल्कुल करेक्ट है। माइनस, इसको सिंपली तुम डायरेक्टली माइनस आई इफेक्ट से भी देख सकते हो, या फिर यहाँ पे देखो इसका क्या बनेगा, कॉन्जुगेट बेस O- बनेगा और Cl है, और इधर है O- और Br, कौन इलेक्ट्रॉन ज्यादा विड्रॉ करेगा, माइनस आई से भी Cl ज्यादा विड्रॉ करता है, या फिर इसके वैकेंट 3D ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन में पुश कर दूं फिर भी ये ज्यादा विड्रॉ करेगा। तो ये क्या है, मोर स्टेबल है। ये अगर मोर स्टेबल है तो इसका कॉन्जुगेट बेस मोर स्टेबल, तो एसिड क्या होगा, ये ज्यादा स्ट्रॉन्गर एसिड होगा। तो ये भी याद रखो, ठीक है। क्लियर है, कॉन्सेप्ट भी क्लियर है, क्या यूज हुआ है कॉन्सेप्ट, इन सब में रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से मैंने सॉल्व किया है। इधर मैंने इसका माइनस आई या माइनस एम इफेक्ट भी कह सकते हो इसको, ठीक है। इसके 3D ऑर्बिटल में जाएगा, इसके 4D ऑर्बिटल में जाएगा। तो 3D और 4D में 3D 2p से 3D में जाना रिलेटिवली इजी है, ठीक है, या इधर ओवरलैप बेटर होगा, ये ज्यादा स्टेबल है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मुझे कंपेयर करना है, फिफ्थ मैं करता हूं H3PO4 H3PO3 एंड H3PO2 में, तो क्या आएगा एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम, किसका होगा, किसका होगा एसिडिक स्ट्रेंथ मैक्सिमम, आंसर करो, सिर्फ बैठे क्या हो। H3PO4 का मैक्सिमम होगा ऐसे लग रहा है, लेकिन इधर मैक्सिमम होता है H3PO2 का मैक्सिमम होता है, H3PO4 का सबसे कम होता है, क्योंकि इसमें डिफरेंस देखो, सबके स्ट्रक्चर में डबल बॉन्ड O आएगा। जैसे इधर H2SO4 ड्रॉ करोगे और H2SO3 ड्रॉ करोगे, H2SO4 है ऐसे S डबल बॉन्ड O OH OH, H2SO3 है HOS डबल बॉन्ड OH। इधर देखो सिर्फ एक ही, इसका एक ही माइनस एम लगेगा, क्लियर है ये, और इधर दो माइनस एम लगेंगे, ये क्लियर है। कॉन्जुगेट बेस की बात कर रहा हूँ, कॉन्जुगेट बेस क्या आएगा, इधर इधर माइनस आएगा, यहाँ पे इधर माइनस आएगा। तो इसमें कौन सा ज्यादा स्टेबल होगा, फर्स्ट वाला ज्यादा स्टेबल होगा। इधर भी माइनस एम लग रहा है, इधर भी माइनस एम लग रहा है, इधर सिर्फ एक ही माइनस एम लग रहा है, क्लियर है। इसलिए ये ऑर्डर क्या आया, H2SO4 इज स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू H2SO3। लेकिन इधर इसका स्ट्रक्चर अगर देखोगे तो इनका स्ट्रक्चर देखो क्या है, स्ट्रक्चर P डबल बॉन्ड O सब में कॉमन है, इधर है एक OH
दूसरा OH, तीसरा OH। इसका स्ट्रक्चर कैसे है? P डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन, एक OH, दूसरा OH। और इसका स्ट्रक्चर कैसा है? P डबल बॉन्ड O, एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन और तीसरा OH। ये स्ट्रक्चर से इनके अगर मैं कॉन्जुगेट बेस फॉर्म करूं, एक H+ रिमूव करता हूं, इधर आएगा माइनस, इसका H+ रिमूव करता हूं, इधर आएगा माइनस, और इसका H+ अगर मैं रिमूव करूं तो इसका आ जाएगा माइनस। इनमें इन ग्रुप का कौन सा इफेक्ट लगेगा? यहाँ पे देखो, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। ये क्लियर है? ये इसको स्टेबलाइज कर रहा है। इधर लेकिन क्या है, इसका भी लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन, इधर भी क्या है, लोन पेयर अल्टरनेट टू पाई बॉन्ड कॉन्जुगेशन। तो ये भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, तो इसलिए इसका ओवरऑल -m क्या हो जाएगा? कम होगा। इसका -m मैक्सिमम लगेगा, इसका फिर थोड़ा सा कम लगेगा क्योंकि इधर से ऑक्सीजन, इसका -m सबसे कम लगेगा। क्लियर है? क्योंकि इधर से इसको इलेक्ट्रॉन मिल रहा है। ये P डबल बॉन्ड O की बात मैं कर रहा हूँ। ऑलरेडी इधर से इलेक्ट्रॉन दो जगह से मिल रहे हैं, तो इसके भी इलेक्ट्रॉन ये इजीली एक्सेप्ट नहीं करेगा। इसको कहीं से इलेक्ट्रॉन नहीं मिल रहे हैं तो ये इजीली एक्सेप्ट करेगा, तो इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या आ जाएगी? मैक्सिमम। ठीक है, इधर इसका एक +m लग रहा है OH का इस बॉन्ड पे, इसके 2 +m लग रहे हैं, तो ओवरऑल जो -m है इसका लीस्ट आ जाएगा, लीस्ट -m, और इसका मोस्ट या मैक्सिमम -m आएगा। ठीक है, इसलिए ये एसिड की स्ट्रेंथ इधर मैक्सिमम है।